पवन सिंह जी आएंगे क्या? जो भी बिहार का भला चाहता है वो जनसुराज से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। मैं कह रहा हूँ पवन भैया अपने बिहार का बहुत भला चाहते हैं। हमेशा अभी हमारी थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो ये जवैनिया जो आरा के क्षेत्र में जहाँ पे गंगा जी का कटान हो रहा है, वो हमसे कम से कम आधे घंटे इस विषय पे बात की कि क्या हो रहा है वहाँ पे। अगर आप लोग 4 किलो अनाज के लिए वोट दिए तो 4 किलो अनाज मिला। आपने बिजली के लिए वोट दिया तो आपको बिजली मिला। बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। ये यहाँ लगता है, दिल में लगता है। बिहार के लड़के इस बार मन बना चुके हैं, इस बार बिहार बदल के रहेगा। हम जन सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए एक संघ की जरूरत होती है, एक संगठन की जरूरत होती है। हमारा संगठन जो है जनसुराज का, आज के समय में बिहार में जितने भी दल हैं, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत संगठन हमारे जनसुराज का है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। इतना मजबूत हमारे पास संगठन है। ऐसा संगठन की तरह और भी सेलिब्रिटी आएंगे क्या? देखिए, हम सेलिब्रिटी नहीं, एक बिहार के बेटा है और एक बिहारी होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। और जो भी बिहार का भला चाहता है वो जनसुराज से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। पवन सिंह जी आएंगे क्या? मैं कह रहा हूँ पवन भैया अपने बिहार का बहुत भला चाहते हैं। हमेशा अभी हमारी थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो ये जवैनिया जो आरा के क्षेत्र में जहाँ पे गंगा जी का कटान हो रहा है, वो हमसे कम आधे घंटे इस विषय पे बात की कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो जो आदमी बिहार की इतनी चिंता करता है, बिहार के अच्छे भविष्य के बारे में सोचता है, मैं इंक्लूडिंग पवन भैया ही नहीं, जितने भी लोग हैं जो भी बिहार का भला सोचते हैं, उन्हें जनसुराज में आना चाहिए। जैसे बीजेपी के साथ हमारे जीवन का पहला आधिकारिक पार्टी है जनसुराज, जिसमें मैं ज्वाइन किया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जनसुराज में ही आया हूँ। इससे पहले मैं किसी पार्टी में नहीं रहा। अब जहां तक रही बिहार की बात, तो बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। तो हम अभी बिहार में आए हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। देश की बात जहां तक रही, तो वहां पे आदमी ने देखा जो उस समय की बात रही है, उस समय किया। वैसे तो हमारे सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने भी 2014 में बीजेपी को चुनाव लड़ाया था, लेकिन यहाँ पे हम बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा, रोजगार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि बिहार में जो पिछले 40 सालों से जो चलता आ रहा है कि लालू जी के डर से भाजपा को वोट और भाजपा के डर से लालू जी के वोट, बिहार की जनता पिछले कई सालों से बदलाव चाह रही है, लेकिन बिहार की जनता के पास कोई विकल्प नहीं होने के कारण यह होता रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार की जनता के पास एक बहुत ही सुंदर विकल्प है जनसुराज के रूप में, जिसका एकदम क्लियर विजन है कि हम हर प्रखंड स्तर पे 5 नेत्रहाट स्तर के विद्यालय खोलेंगे, हर एक साल में एक। और जब तक नेत्रहाट स्तर के विद्यालय हम हर एक प्रखंड में 5 नहीं खोल देते हैं, तब तक आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है हमारी सरकार आएगी तो आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा का वहन सरकार करेगी। ऐसा कौन कहता है, बताइए। आपके युवा है, चिराग पासवान के युवा है, वो भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अपने गठबंधन से थोड़ा नाराज चल रहा है, जैसा कि प्रशांत से लग रहा है। एक्सट्रा की आप आमंत्रित करेंगे? देखिए, ये हमारे स्तर का सवाल नहीं है, आदरणीय प्रशांत जी के स्तर का सवाल। क्योंकि जनसुराज ही बिहार के बदलाव की बात कर रही है, जनसुराज ही बिहार में शिक्षा की बात कर रही है, जनसुराज ही बिहार में रोजी रोजगार की बात कर रही है। हमें आप लोगों के आशीर्वाद से कई राज्यों में जाके कार्य करने का अवसर मिला है। मैं देखा हूँ इतनी दयनीय स्थिति में बिहार के लड़के जाके वहां पे अपना नौकरी करते हैं। ए बिहारी, अरे बिहारिया, ऐसे करके बोला जाता है बिहार के लड़कों को। ये यहाँ लगता है, दिल में लगता है। बिहार के लड़के इस बार मन बना चुके हैं, इस बार बिहार बदल के रहेगा तो रहेगा। अब ये जिल्लत और जलालत वाली जिंदगी हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग को रोजगार अपने बिहार में चाहिए। क्यों नहीं भाई? हमारा सबसे ज्यादा पावरफुल होता है मैन पावर। हमारा मैन पावर गुजरात में जाके नौकरी करेगा,
क्यों करेगा? गुजरात से 26 एमपी आते हैं, हमारे बिहार से 40 एमपी जाते हैं, तो भी बिहार को कुछ नहीं। हमें रोजगार चाहिए बिहार में, और इसी संकल्प के साथ हम जनसुराज के साथ जुड़े। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन पार्टी में शामिल नहीं। अब वो उनका मैटर है, उनका मसला है। अगर आप लोग 4 किलो अनाज के लिए वोट दिए तो 4 किलो अनाज मिला, आपने बिजली के लिए वोट दिया तो आपको बिजली मिला, आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया आपको सिलेंडर भी मिला, लेकिन आपने आज तक कभी भी अपने बच्चों के शिक्षा और रोजी रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, तो इसलिए वो चीज नहीं मिला। आप लोग अपने बच्चों के शिक्षा रोजी रोजगार के लिए अभी इस बार वोट दीजिए 2025 विधानसभा चुनाव में। तो हम दावे के साथ कह रहे हैं, कहता सब है, सभी पार्टियां कहती हैं, लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी हर एक चीज का एक रोड मैप दे रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं उसको पूरा कैसे करेंगे। उनकी बातों को सुन के दिल और दिमाग दोनों को भरोसा हो जाता है कि हाँ, ये आदमी जो कह रहा है वो करके दिखाएंगे। तो ऐसी पार्टी से जुड़ना और आज अपने गृह जिला में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव लड़िएगा क्या?